मैंने एक कविता इस चीज़ पे लिखी थी, जिन बच्चों के पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। मैंने उस पे लिखा था कि हम अपनों से बिछड़ कर के पुनः अपनों से मिलते हैं, मुरझाया हुआ चेहरा देख अपनों को खिलते हैं, करके संघर्ष पूरा जीवन जिनके सपने सजाते हैं, अक्सर बुढ़ापे में साथ लोग छोड़ जाते हैं। अक्सर बुढ़ापे में साथ लोग छोड़ जाते हैं और संघर्षों के थे वो दिन, रात पथरीली होती थी, महीना माघ पूस का था और बदन गीली होती थी। आप उस समय याद करिए कि ठंडी के महीने में एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर का बदन देखिए जा करके, उसके कपड़े गीले होते हैं, ये कंडीशन होता है। तो महीना माघ पूस का था और बदन गीली होती थी, जगी थी माँ कई रातें मगर मुझको सुलाती थी, वो भूखी थी कई दिनों से पर मुझको दूध पिलाती थी। वो भूखी थी कई दिनों से पर मुझको दूध पिलाती थी। कि संघर्षों को तुम अक्सर भूल जाते हो, दिए थे साथ हमेशा वो, उन्हीं को छोड़ आते हो। और ये शहर बस्ती गांव ये सब मोह माया है, अकेले हमने सबको आज अकेला छोड़ आया है, अकेले हमने सबको आज अकेला छोड़ आया है। इस कविता से जो आप संदेश देते हैं वो लोगों को, आप मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जब टाई बेल्ट और अपने फुल यूनिफॉर्म के साथ स्कूल में पढ़ने जाते हो तो उस टाइम आप ये ज़रूर याद करना कि हम कैसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अगर हम ठंडी के मौसम में एक रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा पिता कहीं ठंडी के मौसम में पसीना बहा रहा है। चूँकि हम पढ़ लिख के बहुत बड़े तो नहीं हो पाए, कहीं हम मतलब उस स्तर पे नहीं पहुंचा पाए कि दूसरे को मतलब कुछ कह सकें, लेकिन एक जॉब कर रहे हैं और लगभग अपनी फैमिली को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कमियां जो हम में थी वो आपको बता रहे हैं कि हम वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए। दर्द आप बयां करना चाहते हैं इस कहानी से, कहीं ना कहीं इस पंक्ति से कहीं ना कहीं देखा जाता है आज के दौर में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये इसमें छिपाने वाली बात नहीं है। जहाँ एक लड़का स्टैंड हो जाता है तो इन सारी चीज़ों को भूलने लगता है, अपने पिता के दर्द को भूल जाता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और चार पंक्तियाँ फिर आप सुनिए कि मैं एक दुकान पे बैठा था, वहाँ पे एक शख्स गांधी जी को गाली दे रहा था। अच्छा। अब सोचिए कि जिस गांधी जी को, जिस बापू को लोग पूरे विश्व में बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ देखते हैं, बहुत आदर्श और सम्मान के साथ देखते हैं, उस व्यक्ति को लोग अपने देश में गाली देते हैं। तब मैंने चार पंक्तियां शहीदों के लिए और गांधी जी के नाम लिखा। आप सुनिएगा कि चुमा था फंदा फांसी का, सीने पर गोली खाए थे, भगत सिंह है और राजगुरु ये लौट के घर नहीं आए थे, बलिया वाले मंगल पांडे विद्रोह का बिगुल बजाए थे, और वीर हमीद को याद करो वो कितने टैंक उड़ाए थे, और खून के बदले आज़ादी बाबू सुभाष का नारा था। खून के बदले आज़ादी बाबू सुभाष का नारा था, और आज़ादी के लिए न जाने कितने गोरों को मारा था। सुनी हुई कितनी मांगें, कितनी आंखें पथराई थी, और कितने पुत्र अनाथ हुए तब आज़ादी आई थी। कितने पुत्र अनाथ हुए तब आज़ादी आई थी। और इन खद्दरधारी की बात करूं जिनका कोई ईमान नहीं, ज़मीर बेच के जीते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं, चुनावी मौसम आते ही ये रंग बदल देते हैं, और लालच दे दो कुर्सी की ये संगठन बदल देते हैं। लालच दे दो कुर्सी की और संगठन बदल देते हैं। और सबसे गंभीर मुद्दा लिख रहा हूँ देश का कि दर्द किसानों का कहे कौन जो फांसी पर चढ़ जाते हैं, सबकी भूख मिटाने वालों के बच्चे भूखे मर जाते हैं, और गांधी पर भी ज्ञान देते कुछ अनपढ़ और अज्ञानी हैं, जिनके लाठी की कीमत पूरी दुनिया ने जानी है। और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो यह बापू का नारा था। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो यह बापू का नारा था, और कैसे उसको सही कहूँ जिसने बापू को मारा था। कैसे उसको सही कहूँ जिसने बापू को मारा था। हमारे देश में हालात तो कुछ इसी तरीके के हैं। देखा जा रहा है कि जहाँ देश को आज़ादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाने वाले को गाली दिया जाता है, और जिसने बापू को गोली मारा उसको लोग पूछते हैं। नहीं होना चाहिए। अब गांधी जी को पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत समझदार इंसान हूँ, ये तो नहीं कहता मैं, लेकिन गांधी जी को पढ़िए। जब पढ़ेंगे लोग तो गाली नहीं देंगे उनको। और अक्सर ऐसे ही लोग गाली देते हैं लोग, तो क्या किया जाए उसमें। चूँकि जो शख्स आपके सामने लगातार अपनी कविताओं से अलग अलग चीज़ों पे आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश में आजकल हो रहा है, वो एक गांव से हैं, और कहा जाता है
गांव में कोई टैलेंट की कमी नहीं होती है, कोई प्रतिभा की कमी नहीं होती है, बस उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। आपके पास जो दिख रहा है ये चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को अब तक पहुंच जानी चाहिए थी। क्या वजह रही कि आज पहली बार मुलाकात हो रही है? देखिए, मैं जो वजह है वो बता रहा हूँ। ये 4 पंक्तियाँ जोड़ूंगा अपनी कविताओं के साथ कि जब तक कहा नहीं किसी ने सुना नहीं, जब तक कहा नहीं किसी ने सुना नहीं, तूने हाले दिल पूछ के बीमार कर दिया, तूने हाले दिल पूछ के बीमार कर दिया। और तहजीब की 4 पंक्तियाँ सुनिए कि क्या हो गया इस ज़माने को। कोई तो आगे आए अपनी संस्कृति बचाने को, और इतनी नफ़रत फैलाई है इन हुक्मरानों ने कि हर कोई तैयार है अपना घर जलाने को, हर कोई तैयार है अपना घर जलाने को। और ज़माना तुझसे है, तू बदल सकता है ज़माने को, क्यों आतुर हो नफ़रत की आग फैलाने को। मैं इबादत करूँगा तेरी, तू इस मिट्टी को चूमना, आप फिर से जी चाहता है तुझको गले लगाने को, आप फिर से जी चाहता है तुझको गले लगाने को। तो चूँकि मैं लोगों के बीच नहीं जा पाया, लोगों से नहीं मिल पाया, अपनी कविताओं को लिखा और अपने पास रखा, तो लोग नहीं समझ पाए। और आज आपसे मुलाकात हुई तो शायद कल से आपके चैनल के माध्यम से लोग सुने तो लोग जाने। ज़रूरी है, जब कभी अपनी बातें रखता है तो बातें लोगों को दिलों तक पहुंच जाती हैं। आजकल एक और चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या को लेकर बातें होती रहती हैं, इसको लेकर कुछ आपके पास है? जी, ये तो मेरा मुख्य विषय है, महिला सशक्तिकरण और भ्रूण हत्या। मैंने इस पे कविताएँ लिखी हैं भ्रूण हत्या पे, कि जब भ्रूण हत्याएँ होती हैं तो लोग एक वर्ग विशेष को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, एक पुरुष समाज को जिम्मेदार ठहरा देते हैं लोग। लेकिन मैं इसमें लिखा कि भ्रूण हत्या के पीछे माता पिता, पति पत्नी, पुरुष महिला, ये दोनों लोग बराबर की जिम्मेदार हैं। 4 पंक्तियाँ सुनिए कि इतना आसान नहीं होता रिश्ता निभाना, इतना, ये महिलाओं का त्याग लिख रहा हूँ मैं, कि इतना आसान नहीं होता रिश्ता निभाना। पिता को त्याग कर पति को अपनाना, तेरा त्याग बड़ा है ज़माने में, तू सारी हदें तोड़ देती है रिश्ता निभाने में। पर माँ, मैं दुनिया देखना चाहती थी आकर ज़माने में। ये उस अबोध बच्ची की पीड़ा है जिसके नन्हे कदम इस धरा पे नहीं पड़े, जिसको जन्म लेने से पहले ही लोग मार दिए। उस पीड़ा को मैंने लिख रहा हूँ कि इतना आसान नहीं होता रिश्ता निभाना, पिता को त्याग कर पति को अपनाना, तेरा त्याग बड़ा है ज़माने में, तू सारी हदें तोड़ देती है रिश्ता निभाने में। पर माँ, मैं दुनिया देखना चाहती थी आकर ज़माने में, पर तू भी चूक गई अपना फ़र्ज निभाने में, तू भी चूक गई अपना फ़र्ज निभाने में। और डॉक्टर भी तो औरत थी जो चेकअप करवाई थी, डॉक्टर भी औरत थी जो चेकअप करवाई थी। बेटा है कि बेटी जो तुझको बतलाई थी, जिसे भगवान कहते हैं, कुछ पैसों के लिए ईमान भूल गई। पर माँ, तेरी क्या मजबूरी थी जो तू स्वाभिमान भूल गई। माँ, तेरी क्या मजबूरी थी जो तू स्वाभिमान भूल गई। और माना कि देश पुरुष प्रधान है तो पापा जिम्मेदार हैं, माना कि देश पुरुष प्रधान है तो पापा जिम्मेदार हैं, लेकिन लेडीज़ फर्स्ट भी कहते हैं लोग, तो तू बराबर की हकदार है, तू बराबर की हकदार है। आपकी पंक्तियाँ हमारे दिल को छू जा रही हैं, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी लग रहा होगा कि इन पंक्तियों से कितनी अहम बातें निकल के आ रही हैं। आज देखा जाए, जो बातें आज अपनी पंक्तियों के द्वारा आप कह रहे हैं, तो वाकई हमारे आज के दौर से ताल्लुक़ रखती हैं।